सिंगापुर और इजराइल की तर्ज पर दूर होगा दिल्ली का जल संकट। ये है सरकार का पूरा मास्टर प्लान। दिल्ली के पास अपना जल स्रोत नहीं है। दूसरे राज्यों पर निर्भर होने के बावजूद पानी की बर्बादी रोकने और खपत पर नियंत्रण के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कुप्रबंधन के कारण बड़ी मात्रा में पीने योग्य पानी बर्बाद हो रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी से मिलने वाले शोधित पानी का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। यही वजह है कि अन्य महानगरों से अधिक पानी मिलने के बावजूद दिल्ली की बड़ी आबादी को जल संकट से जूझना पड़ता है। स्थिति को सुधारने के लिए बेहतर जल प्रबंधन वाले देशों का अनुसरण करने की जरूरत है। दिल्ली वासियों की प्यास बुझाने के लिए 1290 मिलियन गैलन प्रतिदिन एमजीडी पानी की जरूरत है। इसके मुकाबले करीब 1000 एमजीडी पानी उपलब्ध है। जरूरत से करीब 22% कम पानी मिल रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2031 तक दिल्ली के लिए पानी की मांग 1746 एमजीडी तक पहुंच जाएगी। अगर सभी से पानी की बर्बादी रोकने और उपचारित अपशिष्ट जल के इस्तेमाल के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो दिल्ली वासियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन CPHE की ओर से तय मानक के अनुसार महानगरों में पानी की खपत 150 LPCD लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तय है, जबकि दिल्ली में 272 LPCD पानी तय है। इस तरह दिल्ली वालों को अन्य महानगरों के मुकाबले ज्यादा पानी दिया जाता है। इसका सही इस्तेमाल कर जल संकट को दूर किया जा सकता है। सिंगापुर, इजराइल जैसे देश और दुनिया के कई बड़े शहर पानी की बर्बादी रोककर और गंदे पानी को शुद्ध कर पेयजल संकट का समाधान कर रहे हैं। दिल्ली में आधे से ज्यादा पीने का पानी चोरी और लीकेज के कारण बर्बाद हो जाता है। ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान समेत कई यूरोपीय देशों में यह करीब 5% है। अगर हम 20% 200 एमजीडी बर्बादी रोकने में सफल हो जाएं तो करीब 56 लाख लोगों को पानी मुहैया करा सकते हैं। उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करके पेयजल संकट को भी दूर किया जा सकता है। दिल्ली को करीब 550 एमजीडी उपचारित अपशिष्ट जल मिलता है, जिसमें से बमुश्किल 100 एमजीडी का ही उपयोग हो पाता है। बाकी पानी बेकार रह जाता है। सिंगापुर वर्ष 2030 तक 70% अपशिष्ट जल को उपचारित कर पेयजल के रूप में उपयोग करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। इजराइल पानी की खपत में कमी, दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग को महत्व दे रहा है। वहां उपचारित सीवेज का उपयोग गैर पेयजल उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 85% अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किया जाता है। चीन जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहा है। वर्ष 2014 में जल संरक्षण की 172 बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन किया जा रहा है।